ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग के वो दोनों सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लीडर होंग और वॉरियर ली शन की तरफ जा रहे होते हैं। अब व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं लीडर होंग और वॉरियर ली शन को जो कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट कर रहे थे और इनकी ये फाइट काफी ज्यादा स्पीड में हो रही होती है। लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे और वो गोल्डन हॉर्न बहमूद उनसे बचकर भाग रहा था, यानी कि वो इनके अटैक्स को डोज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लीडर होंग उसे वहां से बचकर भागने नहीं देते और उस पर अटैक करने लगते हैं। लीडर होंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की स्किन पर कट्स लगने लगते हैं। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद ये देखकर वहां पर जोर के साथ चिल्लाने लगता है और फिर वहां से बचकर भागने लगता है। लेकिन अब वॉरियर ली शन उसका पीछा करते हैं और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं जो कि उन्हें लू ऑफ फैंग ने दी थी। इसकी वजह से हम देखते हैं उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को काफी ज्यादा इंजरी होने लगती है और वो वहां पर जोर जोर के साथ रोर करने लगता है। वॉरियर ली शन फिर भी नहीं रुकते और अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी पर अटैक करते रहते हैं। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां से बचकर आसमान में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लीडर होंग और वॉरियर ली शन पीछे हट जाते हैं। ये मौका पाकर वो गोल्डन हॉर्न बहमूद अपने हॉर्न की पावर को यूज करता है और वहां पर अपने हॉर्न की पावर्स की वजह से एक पावरफुल अटैक बनाता है और लीडर होंग और वॉरियर ली शन पर अटैक करता है। लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने अपने अटैक्स को रेडी करते हैं और फिर अपनी डोमेन्स और अटैक्स को मर्ज करके उसके इस अटैक का सामना करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर और इनका ये अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है और वहां पर नलीफाई हो जाता है, यानी कि ये दोनों अटैक्स किसी को भी हिट नहीं कर पाते। अब लीडर होंग और वॉरियर ली शन अपनी फुल पावर्स को अनलीश करते हुए अपनी डोमेन्स का यूज करते हैं और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से बचकर भाग जाता है। तो ये देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शन काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके सामने आ जाते हैं और उस पर अपने अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। इनके इस अटैक को रोकने के लिए वो गोल्डन हॉर्न बहमूद अपने हॉर्न को सामने कर देता है, जिसकी वजह से इनके अटैक्स उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के हॉर्न के साथ टकराते हैं और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लीडर होंग और वॉरियर ली शन काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो स्पीड के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद इन तीनों की ये फाइट इतनी ज्यादा स्पीड में हो रही होती है कि उन्हें मालूम भी नहीं होता और वो फाइट करते करते ऊपर स्पेस में आ जाते हैं, जहां पर वो बीस्ट इन दोनों पर अटैक करता है। लेकिन लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसके इस अटैक को डोज कर लेते हैं और इसका ये अटैक जाकर एक सैटेलाइट पर लगता है, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस सैटेलाइट के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम देखते हैं कि अर्थ पर मौजूद लोग अब लीडर होंग और वॉरियर ली शन और इस बीस्ट के दरमियान फाइट को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनकी ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें उन तीनों की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि इनकी ये फाइट वाकई में ही काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल पर हो रही थी। हमें इन तीनों की ये फाइट ऊपर स्पेस में से दिखाई जा रही थी, क्योंकि इन तीनों की ये फाइट काफी ज्यादा स्पीड में हो रही होती है। लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस गोल्डन हॉर्न बहमूद पर बार बार बिना रुके अटैक कर रहे थे ताकि उसे इंजर्ड कर पाए। तभी हम फैंग और बुबाता को देखते हैं। बुबाता फैंग के कंधे पर आकर उसे बताती है कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूद अभी ज्यादा टाइम पहले पैदा नहीं हुआ, यानी कि इसे बोर्न हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसीलिए इसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि ये अटैक मूव्स को याद कर पाए, जिसकी वजह से ली शन और होंग को एक एडवांटेज मिल रहा है कि इस मॉन्स्टर को ज्यादा फाइटिंग मूव्स नहीं आते और वो इस मॉन्स्टर के साथ अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बहमूद उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ली शन और होंग अपनी डोमेन्स को यूज करते हुए इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस गोल्डन हॉर्न बहमूद का उनके साथ फाइट कर पाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन उस मॉन्स्टर पर अटैक कर ही रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर उनके अटैक्स को डोज करते हुए जल्दी से भागकर समंदर के अंदर जाकर छुपने लगता है। लेकिन ये दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसका पीछा करते करते उस पर पानी के ऊपर से ही अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बहमूद समंदर में बचकर नहीं जा पाता और उसे लीडर होंग और वॉरियर ली शन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो इनसे बचकर भी नहीं भाग पा रहा और इनके अटैक्स को भी डोज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता जा रहा है। अब वो मॉन्स्टर गुस्से में पानी के अंदर से बाहर आता है और लीडर होंग और वॉरियर ली शन के ऊपर एक जोरदार रोर करता है, लेकिन लीडर होंग और वॉरियर ली शन उससे नहीं डरते और उस पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शन ये दोनों मिलकर अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट करते हैं और ये अटैक देखने में ड्रिल टाइप अटैक लग रहा था। ये दोनों काफी ज्यादा स्पीड के साथ घूमते हुए इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें वो गोल्डन हॉर्न बहमूद भी देख लेता है और जल्दी से अपनी टेल का यूज करते हुए लीडर होंग और वॉरियर ली शन के इस अटैक के साथ अपनी टेल को टकराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट अर्थ के सबसे ज्यादा बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा बड़ा था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा बड़ा था। हमें ये ब्लास्ट स्पेस से दिखाया जाता है, जो कि वाकई में ही हाइड्रोजन बॉम्ब के अटैक से भी ज्यादा बड़ा था। इस इतने ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को देखकर लू ऑफ फैंग के तो पसीने छूट रहे थे और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान भी हो रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हमें वारगोड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर जिया भी इस ब्लास्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के आसपास के एरिया
एरिया में सुनामी भी आ गई थी, क्योंकि लीडर होंग और वॉरियर ली शान और इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के दरमियान ये फाइट समंदर के ऊपर हो रही थी और ये अटैक भी समंदर के ऊपर ही हुआ था। इस अटैक की पावर फोर्स इतनी ज्यादा थी कि समंदर का सारा पानी आसपास के एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर सुनामी आ गई होती है। अब हमें इस ब्लास्ट के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सबसे पहले उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं। लीडर होंग और वॉरियर ली शान के इस कंबाइंड अटैक की वजह से हम देखते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की टेल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर जोर के साथ दहाड़ता है। इसी के साथ वो जल्दी से अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए लीडर होंग और वॉरियर ली शान के पीछे आ जाता है और उनके पीछे आते ही वो अपनी स्वेल्विंग एबिलिटी को यूज करता है, जिसे देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शान जल्दी से वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फैंग उस मॉन्स्टर को अचानक से उसकी एबिलिटी यूज करते हुए देखकर एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि ये तो उसका डिवोरिंग मूव है। लीडर होंग और वॉरियर ली शान उसकी इस स्वेल्विंग एबिलिटी से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से बचकर नहीं भाग पा रहे थे, क्योंकि इस मॉन्स्टर की स्वेल्विंग एबिलिटी का प्रेशर काफी ज्यादा था और वो उसके मुंह में खींचे जा रहे थे, जो देखकर वॉरियर ली शान कहते हैं ब्रदर होंग। ली शान की ये बात सुनकर लीडर होंग समझ जाते हैं कि अब हम इस मॉन्स्टर से बचकर नहीं भाग सकते और अगर हम इस मॉन्स्टर के मुंह में चले गए तो फिर हम यहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए लीडर होंग जल्दी से वहां पर अपनी स्पेस रिंग को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस पोर्टल के अंदर से स्पेसशिप्स का पुराना मलबा बाहर आने लगता है, जिसे देखते हुए बुबाता कहती है ये तो स्पेसशिप्स का मलबा है और ये बहुत ज्यादा मेटल है, इतना ज्यादा मेटल ये तो 10 स्पेसशिप्स को बनाने के लिए काफी है। बुबाता यहाँ पर इतने ज्यादा मेटल को देखकर हैरान हो ही रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गोल्डन हॉर्न बहमूद काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस सारे मेटल को निगलता जा रहा था। फैंग उस मॉन्स्टर को इस तरह से उस मलबे को निगलते हुए देखकर कहता है डोंट वरी ब्रदर होंग, मैंने आपको स्पेस रिंग को पहले से रेडी करके दिया हुआ है इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की डिवोरिंग एबिलिटी से बचने के लिए। अभी तो बस इस स्टोरेज रिंग से मलबा निकलना स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखे होता है क्या। अब हम देखते हैं लीडर होंग और वॉरियर ली शान को, जो कि उस मलबे के अंदर ही होते हैं और वो मॉन्स्टर उस मलबे को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ निगल रहा होता है। लीडर होंग उस मॉन्स्टर को इस तरह से मलबे को निगलते हुए देखकर कहते हैं इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की यह स्वेल्विंग एबिलिटी लिमिटेड है। ये कहते साथ ही लीडर होंग और वॉरियर ली शान उस मलबे से बचते हुए वहां से बाहर आने लगते हैं। वहां से बचकर बाहर आते आते लीडर होंग कहते हैं कि इस मेटल का वेट अर्थ के मेटल से 100 टाइम्स ज्यादा है और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा मलबा निगल रहा है, इसकी वजह से इसका इनर वर्ल्ड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। तभी हम देखते हैं उस बीस्ट को इतना ज्यादा मलबा निकलने की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो वहां पर जोर के साथ दहाड़ रहा होता है, लेकिन उसकी ये स्वेल्विंग एबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। तभी वॉरियर ली शान उस मॉन्स्टर की तरफ और ज्यादा मलबे को धकेलते हुए कहते हैं खाओ खाओ ये सारा खा जाओ, मैं तुम्हें और भी ज्यादा मलबा निगलने के लिए देता हूँ। ये कहते हुए वॉरियर ली शान वहां पर और भी ज्यादा मलबे को उस मॉन्स्टर की स्वेल्विंग एबिलिटी की तरफ भेजने लगते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं लीडर होंग वहां पर काफी सारे हाइड्रोजन बॉम्ब्स को भी उस मलबे में शामिल कर देते हैं। ये सारे हाइड्रोजन बॉम्ब उस मॉन्स्टर के सेकंड फेज की तरफ जाने लगते हैं। अगर ये मॉन्स्टर इन सारे हाइड्रोजन बॉम्ब्स को निगल गया तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मारा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा मलबे को निगलने की वजह से यहाँ पर मारा जाता है या नहीं।